सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओल्ड पेपर्स गोल्डन पेपर्स सीरीज में आज पेश है कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 का पेपर थर्ड, जनरल स्टडीज। 24 अप्रैल 2016 को ये एग्जाम हुई थी। इस पेपर में मुझे 50 में से 32 यानी 64% मार्क्स प्राप्त हुए थे। जीके हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और मैं हमेशा जीके को एंजॉय करता हूं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत है। रम्मत एक लोक नाट्य है। ये क्वेश्चन राजस्थान के संगीत साहित्य और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। ये अगला क्वेश्चन इतिहास से है, राजस्थान हिस्ट्री। निम्नलिखित में कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ये बड़ा विशेष ध्यान रखें, आजकल क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, नहीं था। यदि हमने नहीं पढ़ा तो मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें वत्सराज जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। बाकी तीनों शासक कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह जालोर के चौहान वंश में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये बैराठ में मिले हैं और बैराठ का प्रसिद्ध नाम विराट नगर भी है। तो बैराठ में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है अगला। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जय दयाल और राम सिंह उस समय वहां के राजा थे। जय दयाल विद्रोही नेता। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और नवरात्र में भरता है और 2 बार नवरात्र आते हैं, तो दोनों बार। तो ये करणी माता। नेक्स्ट है, बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों को सावधानी से पढ़िए। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सारे कथन सही हैं, तो लास्ट होगा। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान था। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं और मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, जैन से संबंधित है, जैन धर्म से रिलेटेड है। टिमणिया पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर। ये जो क्वेश्चन है ये 2007 के आरपीएससी 3rd ग्रेड मैंने दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उसमें भी अच्छी रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन उस समय मेरा गलत हुआ था और अब ये कॉलेज लेक्चर में वापस आया और अब की बार बिल्कुल सही हुआ। तो एग्जाम में एक्सपीरियंस कितना काउंट रखता है ये भी आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हमें सोल्व करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए। सुमेलित कीजिए, ये बोली और जिला। तो ये बोलियां हैं। पहला ही क्वेश्चन सही है। जगरोती करौली से संबंधित है। ढाटी बाड़मेर की बोली है। नागरचाल टोंक की है और धावड़ी उदयपुर की बोली है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तो ये जगत उदयपुर में ये मंदिर है, अंबिका। मेवाड़ पुकार क्या थी? तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ पुकार एक मांग पत्र। गलत युग्म को चुनिए। तो यहाँ बादली चंद्र प्रकाश देवल की रचना नहीं है, बादली चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। बाकी सारी सही हैं, पहला ही युग्म गलत है। तो बादली चंद्र सिंह बिरकाली होता तो ये सही होता, गलत युग्म हमें छांटना था, ये पहला गलत है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं? तो मुकंदरा हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, ये मुकंदरा पहाड़ियां स्थित हैं। अनास, एराव, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये माही की सहायक नदियां हैं। सोम, माही, जाखम राजस्थान के सुदूर दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बहती हैं नदियां।
तो माही आएगा आंसर। एराब, सोम, अनास, माही की सहायक नदियां हैं। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, तो ये इतना रटा हुआ क्वेश्चन हो गया। डेगाना का नाम आते ही टंगस्टन याद आता है और टंगस्टन का नाम आते ही डेगाना याद आता है। तो डेगाना टंगस्टन के लिए नागौर में। निम्न में कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था, जिसका बॉटनिकल नेम दिया है अकेसिया कटेचु, का मुख्य उत्पादक है? तो उदयपुर चित्तौड़गढ़, यहाँ कत्था मुख्य उत्पादक स्थल है, जिले हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। आकलवुड फॉसिल पार्क भी इसे कहते हैं, और ये जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। निम्न में कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। इसमें सारी की सारी ही परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं ये, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो ये खनिज आधारित उद्योग, खनिज राजस्थान में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। निम्न में कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? तो गुरहा नस्ल ऊंट से संबंधित है, बाकी ये सारी नस्लें ऊंट की नहीं है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि अंकित की गई? 1981। तो 1981 से पहले ऐसा पैटर्न था कि लगातार जनसंख्या वृद्धि हर दशक में बढ़ती जा रही थी। 81 में मैक्सिमम थी और उसके बाद से हर दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, डाउन आई है रेट। राजस्थान में निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सुदूर राजस्थान, कर्क रेखा गुजरती है जिन दोनों जिलों से। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण ये नहीं है, बाकी सारे राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना के उद्देश्य हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा राजस्थान में होती है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? भाकर, ये स्थानीय नाम इनका भाकर है। भोराट पठार है, उपरमाल पठार है, गिरवा, कटी फटी अन्य ऊंची चोटियां हैं। भाकर सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी स्थानीय पहाड़ियों का नाम है। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? शानदार क्वेश्चन है। साबी, कातली, काकानी तीनों ही अंतःप्रवाही नदी हैं, खारी नहीं है। खारी नदी राजसमंद में बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और ये बनास नदी में मिलती है। बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है और गंगा बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, तो खारी आएगा। अगला क्वेश्चन है 2011-12 में राजस्थान में निम्न जिलों में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? तो उदयपुर। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी। मालवी मालवी गाय की नस्ल है, मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है, ये बाकी सारी भेड़ की नस्लें हैं, तो मालवी आएगा। नस्ल नहीं है, भेड़ की नस्ल नहीं है, मालवी गाय की नस्ल है, फेमस। 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 24.9%। जनसंख्या के आंकड़ों से ये क्वेश्चन। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि है, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब से प्रारंभ किया गया? 2005-06। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चंबल की भेड़ों से संबंधित। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है, टोंक जिले में। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। एक बात आप बहुत ध्यान रखेंगे और बड़ा समझ में आएगा यह पूरा पेपर करने पे कि करंट कितना मुख्य होता है। जीके के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन करंट से संबंधित आएंगे। करंट दोनों प्रकार का हो सकता है, एकदम करंट का कोई आंकड़ा, करंट से संबंधित कोई फेमस कोई
व्यक्ति रहा हो, कोई घटना फेमस हुई हो उससे संबंधित, या उस समय एक समसामयिक से संबंधित काफी क्वेश्चन आएंगे। तो ये 14वीं राजस्थान की विधानसभा उस समय थी, उसका क्वेश्चन है। 12 महिलाएं थी अनुसूचित जाति की। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला है? तो ये नाथ द्वारा एक से अधिक जिले में फैला है, नाथ द्वारा 2013 विधानसभा चुनाव में। और नाथ द्वारा को कौन भूल सकता है, जहां से हमारे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कभी एक वोट से चुनाव हारे थे। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस के घोष। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन से सही हैं? तो ये पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में हुई और न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, लोकायुक्त का कार्यकाल सारे ही ऑप्शन मैच नहीं करते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो ये अनुच्छेद 153 है, और हमें ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 है और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्नलिखित में नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन है, महिला उत्पीड़न में दोषियों को दंडित करना। दंडित करने का काम महिला आयोग का नहीं है, बाकी सारे काम है। शिकायतें सुनना, संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिलाओं से संबंधित, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। दंडन का कार्य कोर्ट का है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? नशीराबाद। छावनी बोर्ड की स्थापना नशीराबाद। नशीराबाद वो ऐतिहासिक स्थल जहां 1857 की क्रांति फूटी पहली बार राजस्थान में। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994। ये पंचायती राज अधिनियम लागू होते ही राज्य निर्वाचन आयोग 1994 में गठित हुआ राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? तो ये एक प्रकार से उस समय का करंट का ही क्वेश्चन है। बिलाड़ा, जोधपुर। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं बहुत जबरदस्त रूप से। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई? गंगानगर से उस समय 3 महिला विधायक थी। करंट का क्वेश्चन है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार राजस्थान में 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ अस्पष्ट बहुमत के कारण, और सुखाड़िया जी उस समय CM के दावेदार थे। अस्पष्ट बहुमत के कारण उस समय के राज्यपाल श्री संपूर्णानंद जी ने राष्ट्रपति शासन लगाया था। ये राजस्थान में लगने वाला पहला राष्ट्रपति शासन था और 1967 में ये लगा था। उसके बाद हालांकि वापस सुखाड़िया जी CM बन गए थे और वो उनका अंतिम कार्यकाल था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, ये डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह थे। पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे राजस्थान विधानसभा की, और ये कब बने थे? 1977 में भैरव सिंह शेखावत की सरकार जब बनी थी, पहले राजस्थान की गैर कांग्रेसी सरकार भी वो थी, और इमरजेंसी के तुरंत बाद की ये घटना। और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर महारावल पहले राजस्थान में गैर कांग्रेसी अध्यक्ष। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या, ये एकदम करंट का क्वेश्चन उस समय का 295। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? M चेन्ना रेड्डी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम बार लगा, प्रथम बार लगा तब डॉक्टर संपूर्णानंद थे, और ये अंतिम बार 1991-92 में 92-93 में तो ये M चेन्ना रेड्डी सॉरी। और भैरव सिंह शेखावत जी का काफी राष्ट्रपति शासन के साथ रिलेशन रहा है एक प्रकार से। 77 में भी वो CM बने, और
92 में भी वो सीएम, पहले राष्ट्रपति शासन लगने से पहले भी भैरव सिंह शेखावत सीएम थे और उसके जस्ट बाद भी वही बने। तो किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? ये छठी विधानसभा। ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? 1989 में। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989। जनवरी 2016 में किस जिले में जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई? करंट का क्वेश्चन है। जालोर में चरण पादुका योजना चलाई गई। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है वैट। ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। वैट राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? ये एपीएमसी वही है जिसके ऊपर वर्तमान में तूफान आया हुआ है, भूचाल मचा हुआ है, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। ये वही एपीएमसी एक्ट। तो ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन। 2016-17 में राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99। ये भी करंट का क्वेश्चन। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात 60%। पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, कोई आंकड़े मैच नहीं हुए। विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत में कौन सा था? छठा। ये भी करंट का क्वेश्चन। आप देख रहे हैं करंट के खूब क्वेश्चन आते हैं समसामयिकी के। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? 2012 में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय, उनके दूसरे टर्म का चौथा वर्ष 2012 में निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में ये लागू हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1985 में हुई। उदय योजना का उद्देश्य है, उदय योजना का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो ये विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देने की योजना है और ये इसका उद्देश्य, ये अच्छा क्वेश्चन है। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देने से संबंधित। राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ दी गई है? तो ये मुद्रा योजना के साथ जोड़ दी गई है। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो ये इन सभी से संबंधित थी। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं और बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की? तो ये सैनिटेशन से संबंधित थी। किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ सैनिटेशन एंड पंचायत समिति। राजस्थान में वर्ष 2015 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन था, 72,156। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, ये भामाशाह योजना, ये भी करंट का क्वेश्चन था, उस समय लागू हुई थी ताजा। राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना 2012 में की गई। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर सेवर, ये भरतपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये सेवर कहाँ स्थित है? भरतपुर में, और ये 1993 में स्थापित हुआ। जिला नवाचार कोष डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 13वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित हुआ था और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर, उनकी सिफारिश पे ये जिला नवाचार कोष की स्थापना हुई।
महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में हुई? 2013-14। एकदम करंट का क्वेश्चन है। अब पूछेंगे तो वर्तमान बजट की कोई योजना पूछेंगे। 14वीं राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, तो वर्तमान प्रतिपक्ष का नेता पूछेंगे, उस समय का अब नहीं पूछेंगे। रामेश्वर लाल डुड्डी थे उस समय। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अजमेर। यह भी एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन है। उस समय के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये क्वेश्चन आया। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें सारे सही हैं, दोसा को छोड़ के। दोसा में मगर नहीं, खरगोश है, त्रुटिपूर्ण है। दोसा में मगर नहीं है वन विभाग का शुभंकर, बल्कि खरगोश है, रेबिट है। तो ये ऑप्शन नंबर 3। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या, उस समय 16वीं लोकसभा थी, अब 17वीं है। राजस्थान से उस समय केवल एक महिला सांसद थी, श्रीमती संतोष अहलावत, जिसका संबंध झुंझुनू से था। तो ये उस समय का क्वेश्चन है। अब वर्तमान का आएगा, पूछेंगे तो। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर, जयपुर और उदयपुर। ये भी करंट का क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी योजना उस समय शुरू ही हुई थी, तो आप देख पा रहे हैं कि करंट पे कितना जोर होता है। 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्याभ्यास कहाँ हुआ था? बीकानेर। यह भी करंट का क्वेश्चन है। संगठन जिसे वन विकास वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया गया, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है उस समय का। राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है। शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किसी स्पर्धा से? डबल ट्रैप। ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है। उसी समय ये चर्चा में रही थी और उन्होंने मेडल जीते थे। नंद घर योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये 2 नंबर। ये योजना आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। जितेंद्र राय गोयल कौन है? तो ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है। तभी इनको अध्यक्ष बनाया गया था राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का। हालांकि ये आज तक अध्यक्ष हैं, लेकिन ये उस समय ताजा बनाए गए थे। तो करंट जीके पर भारी भरकम जोर दिया जाता है, तो समसामयिकी का आप पूरा ख्याल रखें, अच्छे से उसे तैयार करें। करंट जीके की कोई भी पुस्तक, मूमल पढ़ सकते हैं आप, क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं। संसदीय सचिव तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म, ये भी पूरी तरह से करंट जीके का क्वेश्चन है। ऑपरेशन सर्द हवा, ये तो सीमा सुरक्षा बल चलाता है हमेशा। राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचार से संबंधित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र कमेटी थी ये। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 का हकीम खां सूरी पुरस्कार। अब वर्तमान का पूछेंगे, उस समय का नहीं पूछेंगे, करंट जीके क्वेश्चन है। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब हैरत में डालने वाला था। ये था तो करंट जीके का क्वेश्चन, उसी समय मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को, एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही, लेकिन बहुत इसने हैरत में डाला और काफ़ी लोगों ने इसको 26 जनवरी 1950 किया प्रथम विधानसभा दिवस, प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 कर दिया बहुत लोगों ने, जबकि 26 नवंबर 2015 को देश के नए प्रधानमंत्री जी ने एक नई परिपाटी के तहत 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया। तब से हम लगातार मनाते आ रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? ये भी उस समय का करंट क्वेश्चन था, उस समय ये प्रावधान लागू किया गया था जस्ट। 10वीं, हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब जब हाल ही में है इसका मतलब ये करंट जीके का उस समय का क्वेश्चन था। सिस्टर स्टेट समझौता हुआ था राजस्थान सरकार का साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ। राजस्थानी भाषा साहित्य लेखन अकादमी पुरस्कार 2015 इसको दिया गया, निश्चित ही करंट जीके का क्वेश्चन था ये भी। नीचे वाला क्वेश्चन भी दिख रहा है, 2015 में एमओयू नीदरलैंड के साथ हुआ, करंट जीके का क्वेश्चन। तो करंट पे पूरा फोकस रहता है और बहुत सारे क्वेश्चनों में करंट आता है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बैराठ में। ये बैराठ पे इसी पेपर में आने वाला दूसरा क्वेश्चन है, इससे पहले भी बैराठ पे क्वेश्चन आया था बौद्ध शिलालेख का। तो ये
अशोक का अभिलेख भी विराट नगर में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में राजस्थान में किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। तो ये राजस्थान की प्राचीन साहित्य, संस्कृति, इतिहास के क्वेश्चन। किस चित्र शैली से मतीराम, ये राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित क्वेश्चन। मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया। रसराज का विषय के रूप में प्रयोग किया गया मारवाड़, जोधपुर। नेजा क्या है? तो नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका, नेजा। सीताराम साधु का निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंध था? बिजोलिया कृषक आंदोलन, जो देश के सबसे पुराने किसान आंदोलनों में से एक, इससे संबंध था साधु सीताराम दास। मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1837। ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में, हम जानते हैं। तो ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। तो इस तरह का जीके पूछा जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्जाम में। पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी अब की बार जो चेंज किया गया है उसके अनुसार जीके आएगा, तो उसका पेपर भी करीब करीब इस तरह का आ सकता है। करंट पे सबसे ज़्यादा जोर होता है और इसको भी आप फिजिक्स के साथ साथ बीच में अनुपातिक टाइम देते हुए अच्छे से तैयार करें। फिजिक्स बोझिल सब्जेक्ट है और उसके बीच में आप जीके पढ़ेंगे तो एंजॉय करेंगे, अच्छे से जीके भी याद होगा और वापस फिर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको आनंद आएगा। सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स, धन्यवाद।